हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीवन में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब हमें लगने लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, सब बुरा और गलत हो रहा है, ये सब कभी ठीक नहीं होगा। पर यकीन मानिए, अगर उस वक्त आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो वो किसी ना किसी जरिए आपकी मदद जरूर करते हैं। इसी बात पर शुरू करते हैं आज की मूवी द शेफर्ड की एक्सप्लेनेशन। 1957 में क्रिसमस से एक दिन पहले फ्रेडी नाम का फ्लाइंग ऑफिसर जो RAF शैले में तैनात है, अपनी मॉम और सिस्टर से फोन पर बात करते हैं कि मैं कुछ हफ्तों बाद आपसे मिलता हूँ। वो लोग लिजी नाम की एक लड़की का भी जिक्र करते हैं जो फ्रेडी की गर्लफ्रेंड है। फोन काटने के बाद फ्रेडी को पता चलता है कि उसका एक कलीग जो छुट्टी पर जाने वाला था, पर उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो नहीं जा सकता। मौके का फायदा उठाकर फ्रेडी उसकी जगह जाना चाहता है। फ्रेडी को छुट्टी और जाने की परमिशन मिल जाती है। वेदर भी क्लियर होता है। अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेकर फ्रेडी जाने के लिए रेडी होता है। जाने से पहले वो एक बार लिजी से फोन पर बात करने वाला होता है, पर तभी उसे कोई बुला लेता है कि सर, आपका प्लेन रेडी है, आप जा सकते हैं। फ्रेडी की 60 मिनट की फ्लाइट थी और उसके प्लेन मॉडल जिसे वो वैम्पायर बुलाते थे, उसमें 60 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल भी था। और फ्रेडी के सीनियर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद बेस बंद कर दिया जाएगा, सब चले जाएंगे। पर फ्रेडी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था वेदर क्लियर है और चंद घंटों में वो अपने घर पर होगा। फ्रेडी का प्लेन टेक ऑफ करता है। बेस की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वेदर बिल्कुल क्लियर और खूबसूरत होता है। फ्रेडी काफी खुश होता है। तभी अचानक फ्रेडी के प्लेन का नेविगेशन कंपास खराब हो जाता है। बिना नेविगेशन फ्रेडी आगे नहीं बढ़ सकता। वो रेडियो के थ्रू हेल्प मांगने की कोशिश करता है, मगर शायद उसका रेडियो भी खराब होता है और धीरे धीरे फ्यूल भी बहुत कम हो जाता है। फ्रेडी पास में स्थित बेस पर लैंड करने का प्लान बनाता है, मगर चारों तरफ घना कोहरा फैल गया होता है। अब फ्रेडी अपने प्लेन को एक ही जगह ट्रायंगुलर पैटर्न में उड़ाने लगता है कि शायद उसके अनयूजुअल पैटर्न को कोई रडार पर नोटिस कर ले। फ्रेडी जीने की सारी उम्मीदें खो चुका था और वो भगवान को याद करता है कि मेरी मदद कीजिए। उसे लगता है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड लिजी के लिए आखिरी संदेश लिखता है। फ्रेडी की आंखें नम होती हैं। तभी अचानक कोहरे के बीच दूर फ्रेडी को एक मस्कीटो मॉडल का प्लेन नजर आता है। फ्रेडी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। दूसरे प्लेन में बैठा पायलट फ्रेडी को इशारों में अपनी बात और फ्यूल स्टेटस बताने के लिए कहता है। फ्यूल बहुत ही ज्यादा कम था। मस्कीटो के पायलट को फॉलो करके फ्रेडी RAF मिल्टन के रनवे पर सुरक्षित लैंड कर जाता है। मस्कीटो में बैठा पायलट फ्रेडी को फाइनल गुड बाय बोलकर चला जाता है। फ्रेडी ने RAF मिल्टन के बारे में पहले कभी नहीं सुना होता। रनवे पर लैंड करते ही एक कार में एक जो मार्क्स नाम का बूढ़ा इंसान उसे वहां से ले जाने आता है और उसने फ्रेडी को बताया कि 10 साल से ये बेस चालू नहीं था। जो मार्क्स उसे अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि ये बेस वर्ल्ड वॉर सेकंड के वक्त यूज किया जाता था। वहीं फ्रेडी को मस्कीटो पायलट की तस्वीर दिखती है। मार्क बताते हैं कि ये तस्वीर जॉन कैवेने की है, जो एक कैनेडियन पायलट थे। वार के दौरान जो पायलट रास्ता भटक जाया करते थे, जॉन उनकी हेल्प किया करते थे। फ्रेडी कहता है कि उन्होंने ही आज मेरी भी हेल्प की। इस पर जो मार्क्स कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जॉन तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1943 में आज ही के दिन आखिरी बार एक पायलट को बचाने गए जॉन फिर कभी वापस नहीं आए। फ्रेडी हैरान हो जाता है और तभी उसे बाहर एक कार की आवाज आती है। वहाँ 2 लोग आते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने फ्रेडी को रडार पर देखा था। फ्रेडी उन्हें बताता है कि एक पायलट ने उसकी हेल्प की और फिर इसी बेस पर एक बूढ़े इंसान ने। पर ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और बताते हैं कि ये बेस वर्ल्ड वार के बाद से वीरान है, यहाँ कोई बूढ़ा इंसान नहीं रह सकता।
अब हम देखते हैं कि वो जगह सच में खंडर जैसी है और आरएफ मिल्टन का बोर्ड जो पहले सीधा लगा था वो भी नीचे गिरा हुआ था। ये सब शायद एक क्रिसमस चमत्कार था। जॉन और बूढ़ा इंसान दोनों ही असली नहीं थे। असल में जॉन एक पायलट्स के ग्रुप का हिस्सा था जिन्हें शेफर्ड कहा जाता था, जो संकट में फंसे पायलट्स की हेल्प किया करते थे। शायद जॉन की आखिरी इच्छा थी एक आखिरी पायलट को उसके घर का रास्ता ढूंढने में मदद करना। निश्चित रूप से अब फ्रेडी के पास अपने परिवार और लिजी को सुनाने के लिए एक कहानी थी। उसका क्रिसमस तो अभी शुरू हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।